जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महात्म का 8वां अध्याय। कार्तिक तथा अन्य मासों के लिए किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अद्भुत फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सौभाग्य भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए नक्त व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर नारद जी के हृदय में इनके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बस ये अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर दंत मंजन आदि करके इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर में भी स्नान करे। व्रत में एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नल मस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि ना करें। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में हमारी चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मतें। साथ ही प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत सी दास साथियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और विधवाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विनी पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामना को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसके बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो केशर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों की लड़ी के बराबर करोड़ वर्ष बैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन एवं ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे आप स्वयं ही पूरा कर लें। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने से तो की बात तो क्या, जो इस व्रत को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।